ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी कोरोना महामारी से निपटने में देश के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में और छूट दिए जाने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत के तहत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों के मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए रेल विभाग 350 से ज्यादा श्रमिक विशेष रेलगाड़ी चला रहा है। उन्होंने राज्य सरकारों से और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने के लिए रेलवे के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। कैबिनेट सचिव ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का आवागमन पूरी तरह से बाधा मुक्त होना चाहिए और उन्हें हर तरह से सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्यों के मुख्य सचिवों ने अपने अपने राज्य की स्थिति से अवगत कराया। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे और अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स का आना जाना बेरोक टोक होना चाहिए और कोरोना योद्धाओं की मदद करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी दी। मुख्य सचिवों ने कहा, हालांकि कोविड से सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भी सुविचारित तरीके से तेजी लाना जरूरी है। सौभाग्यकार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को निकालने की अनुमति देने की अपील की है, जिससे कि वे अगले 3-4 दिन में अपने अपने घरों को वापस जा सकें। श्री गोयल ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देश में प्रतिदिन रेल विभाग 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल विभाग ने देश भर में फंसे 3,50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए 350 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। ये रेलगाड़ियां आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों को वापस ला रही हैं। भारतीय रेल ने अब तक देश भर में 300 से अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों का संचालन किया है और देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को लाने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश के बाद विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया। एक रिपोर्ट। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ने लोगों को प्रयागराज, छपरा, बलिया, गया, पूर्णिया, वाराणसी और लखनऊ समेत कई शहरों तक पहुंचाने का कार्य किया है। 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में लगभग 1200 यात्रियों के परिचालन की व्यवस्था की गई है। ट्रेन में चढ़ने और उतरने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यात्रा के दौरान रेलवे यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी भी उपलब्ध करा रहा है। रेलवे ने ऐसे सभी व्यक्तियों से जो देश के किसी भी हिस्से से अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक हैं से अपने अपने राज्य सरकारों के माध्यम से पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों से फिर से अपील की है कि वे बिहार आने के लिए श्रमिकों को पैदल यात्रा न करें, क्योंकि राज्य सरकार स्वयं ही उन्हें सुरक्षित लाने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। उन्होंने मजदूरों से यह भी कहा कि वे किसी अन्य प्रकार के वाहन, मोटरसाइकिल, ट्रक इत्यादि का इस्तेमाल भी यात्रा के लिए न करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार फंसे हुए मजदूरों को विशेष रेलगाड़ियों से राज्य में वापस ला रही है। अब तक 1,40,000 प्रवासी मजदूरों को लेकर 96 रेलगाड़ियां बिहार पहुंची हैं। आगामी दिनों में 63 रेलगाड़ियां और आएंगी। राज्य सरकार ने मुंबई से श्रमिकों को लाने के लिए रोजाना 3 विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इस बीच बिहार में देश के विभिन्न भागों से राज्य में आने वाले 146 प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें से 30 महाराष्ट्र, 22 गुजरात और 8 दिल्ली से हैं। खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिलों के क्वारंटीन केंद्रों में जांच के बाद इन प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई।
उधर तमिलनाडु में विभिन्न जिलों के 962 मजदूर आज सवेरे विशेष श्रमिक रेलगाड़ी से मध्यवर्ती शहर त्रिची पहुंचे। ये लोग महाराष्ट्र के शोलापुर कस्बे में मजदूरी करते थे। मजदूरों को तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम की बसों से त्रिची रेलवे स्टेशन से उनके गृह जिलों तक पहुंचाया गया। संबंधित जिला प्रशासन की ओर से मजदूरों को खाने के पैकेट, पेयजल और मास्क उपलब्ध कराए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए 483 जिलों में 7,740 सुविधा केंद्रों का चयन किया गया है। इनमें अस्पताल भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि इनमें 6,56,769 आइसोलेशन बिस्तर तैयार किए गए हैं। इनमें से 99,492 बिस्तरों पर ऑक्सीजन तथा 34,076 बिस्तरों पर सघन चिकित्सा इकाई आईसीयू की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण केंद्र में कोरोना वायरस की जांच की क्षमता की बढ़ाने को जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोबास 6800 जांच मशीन सफलतापूर्वक स्थापित कर दी गई है। फिलहाल केंद्र की जांच क्षमता लगभग 350 जांच प्रतिदिन है। कोबास 6800 24 घंटे में तकरीबन 1200 जांच कर सकती है। विभिन्न देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का विश्व का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत सुचारू रूप से चल रहा है। वंदे भारत का पहला चरण इस महीने की 7 तारीख को शुरू हुआ और इसके तहत 12 देशों में फंसे तकरीबन 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की योजना बनाई गई। पहले चरण में 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। वंदे भारत मिशन के तहत दोहा से आई उड़ान आज तड़के केरल में कोच्चि पहुंची। इस उड़ान से 178 भारतीयों को वापस लाया गया है। इसी मिशन के अंतर्गत सिंगापुर से विशेष उड़ान आज तीसरे पहर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इससे पहले आज तड़के लंदन से 239 भारतीय नागरिक विशेष उड़ान से स्वदेश पहुंचे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विदेशों से लाए जा रहे नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच और उन्हें संगरोध केंद्रों में रखने के विशेष प्रबंध किए गए हैं। आज रात एक और विशेष उड़ान मनीला से मुंबई आएगी, जिसमें वहां फंसे भारतीय नागरिक वापस लौटेंगे। आगमन पर इन यात्रियों को स्थानीय सिम पर अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। इन सभी यात्रियों को 14 दिनों के अलगाव में रखा जा रहा है। मुंबई नगर निगम ने इसके लिए पहले ही इंतजाम कर लिया है। इसी बीच 1100 से अधिक मजदूरों को ले जाने वाली 2 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां कल देर रात पुणे और नागपुर से रवाना हुई। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वंदे भारत मिशन के तहत उज्बेकिस्तान से भी 21 भारतीय नई दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि ये उड़ान वापसी में भारतीय सहायता के रूप में चिकित्सा सामग्री और उज्बेकिस्तान के नागरिकों को लेकर ताशकंद जाएगी। उन्होंने ताशकंद में भारतीय दूतावास में राजदूत संतोष झा के नेतृत्व में हो रहे अच्छे कार्य की प्रशंसा की। समुद्र सेतु के तहत नौसेना का जहाज आईएनएस जलाश्व मालदीव से 698 यात्रियों को लेकर आज सवेरे कोच्चि बंदरगाह पहुंचा। उधर मालदीव की राजधानी माले से कोच्चि के लिए आज रवाना हो रहे आईएनएस मगर से 200 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा रहा है। माले में भारतीय उच्चायोग ने यात्रियों के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। इस बीच भारत ने नौसेना के जलपोत केसरी से कोविड-19 संबंधी आवश्यक सामग्री के साथ मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स भेजा है। जहाज में आवश्यक दवाएं और खाद्य सामग्री भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि महामारी से निपटने के लिए इन देशों के आग्रह पर सहायता भेजी गई है। मॉरिशस और कोमोरोस में चिकित्सा सहायता दल भी तैनात किए जाएंगे। ये दल कोविड-19 से उत्पन्न आपात स्थिति और डेंगू बुखार से निपटने में सहायता करेंगे। मेडागास्कर और कोमोरोस भेजी गई खेप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियां भी शामिल हैं। मॉरिशस के लिए आयुर्वेदिक दवाएं भी भेजी गई हैं। इस क्षेत्र में सभी के लिए सागर सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य के अनुरूप मिशन सागर के तहत ये सहायता भेजी जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूर्णबंदी के बाद निर्माण उद्योग फिर से शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने कहा कि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि दुर्घटना की आशंका वाली औद्योगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन योजना मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार हो और इसे लागू करने की समुचित तैयारी भी हो। प्राधिकरण ने परामर्श दिया है कि जिले के संबंधित अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि इन औद्योगिक इकाइयों में स्थल आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार हों और इनमें कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उद्योगों को सुरक्षित रूप से शुरू किए जाने की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाए। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैक्ट्री परिसर को हर समय संक्रमण से मुक्त करने का परामर्श दिया है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।